आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है। अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? अबे और वो तुम कयामत। पुष्पा जी, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आपको दिखाई नहीं देता है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हम डर गए थे मैडम सर। हमें लगा अगर आपको पता चल गया हमारी आंखों के बारे में तो आप हमें ड्यूटी के लिए अनफिट मानकर हमें घर पे बिठा देती, हमारे हाथ में वीआरएस थमा देती और रिटायरमेंट से पहले ही हमें घर बैठ जाना पड़ता। अगर ऐसा होता तो हम तो जीते जी मर जाते ना। हम कैसे रह सकते थे आप सबके बिना। वैसे भी मैडम सर, बस ये 1 महीने की तो बात है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर हम दवाइयाँ ठीक से लेते रहेंगे तो हमारी आंखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम क्या अपना सर हिला रहे हो? तुमने भी इनका साथ दिया है। अच्छे से जानते हो ना कि गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है। मैडम सर, जानते हैं कि हम बहुत बड़का गलती कर दिए हैं, लेकिन क्या करते, इनका नमक खाए हैं, इनको कैसे मना कर सकते थे हम मैडम सर। क्या? हाँ, खाए हैं। दाल सब्जी चटनी पकौड़ी लाती हैं तो सब खाते हैं ना। और मलाइका इतना बढ़िया खाना बनाती है ना कि क्या बताएं मैडम सर। उसका पकौड़ी और आंवला का चटनी आप ट्राई कीजिए। आप सॉरी मैडम। क्या कर रही हैं आप खड़े होकर? बातें सुन रही थी। वाह, सो ऑनेस्ट। थैंक यू। अब आप अभी के अभी एक टांग पर खड़ी हो जाइए और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती आप एक टांग पर ही खड़ी रहेंगी। मैडम सर, वो मेस में पानी का प्रॉब्लम है ना, तो बाल्टी लेके ऊपर जा रही थी तो राइट पैर में मोच आ गई, मुड़ गया था, तो लेफ्ट पैर पे खड़ी रहूं। उफ, ये मासूमियत। तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं मैडम सर, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी मैडम सर। गुड, खड़ी रहिए ऐसे। तो कहाँ थे हम पुष्पा जी? अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने हमारी आंखों की ये बात आपसे छुपाए रखी। क्या पुष्पा जी? नहीं, हमको भी नहीं पता चला मैडम सर। जय हिंद। जीते। क्या पुष्पा जी, आप भी कहाँ? नोच क्यों रहे हैं हमें? चूटी क्यों काट रही हैं आप? अरे हम चूटी नहीं काट रही, ये कुछ लगा था ये हटा रहे थे। हम चूटी काय काटेंगे, टोपा थोड़ी है हम। ये चल रहा था इतने दिनों से, घर इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई लल्ला को पता ना चल जाए, है ना पुष्पा जी? क्योंकि लल्ला आपको ड्यूटी पे नहीं आने देते ना। ये तो कल रात को हमारे सर में ना एकदम से दर्द उठा तो हम अपना दवाई। सॉरी। तो हम ये बता रहे थे कि हमारे सर में दर्द उठा ना मैडम सर, तो हम दवाई लेने गए। वहाँ हमारा विटामिन का जो गोली हम रखते हैं वो गायब था। वहाँ हमको ये मिला, ये देखिए, ये आँख का दवाई। पुष्पा जी आपका है ना? हाँ, यही है हमारी दवाइयाँ। ये दवाइयाँ घर पर थी जी। हे भगवान, तो फिर इतने दिनों तक हम कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे? हमारा विटामिन चबा रही थी आप इतने दिनों से। तभी हम सोचे इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी हमारी आंखों की रोशनी ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये क्या किया शिव जी आपने? अब ये जो दवाइयाँ ना ये चबाइए, आंखों की रोशनी वापस आ जाएंगी। ठीक है पुष्पा जी? हाँ। पुष्पा जी, आप इतना ही समझ पाई हैं हमें? आपको सच में ऐसा लगा कि अगर आप हमें सच बता देती तो हम आपको नौकरी से निकाल देते? एक बार सच कहकर तो देखती। हम एक टीम है पुष्पा जी, हम आपकी मदद करते। भूल हो गई मैडम सर। अब हो गया सो हो गया। अब आप अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो सब अच्छे से फॉलो करिए। जी। और जहाँ तक बात है रमित वाले मामले की, तो गलती तो आपसे हुई है पुष्पा जी। और अब अगर आप ये गलती मानेंगी ना तो मीडिया और पब्लिक हम पर प्रेशर डालेगी आपको नौकरी से निकालने का। अब मैडम सर, ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए। सॉरी। तुम सीधा नहीं खड़ी रह सकती हो क्या? सॉरी। एक ही तरीका है, अगर किसी तरीके से टोनी अपनी गलती मान ले और ये स्टेटमेंट दे दे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और ये कहे कि पुष्पा जी आधा झगड़ा हो जाने के बाद इन्वॉल्व हुई थी और इस गलतफहमी में आकर उन्होंने रमित को पकड़ लिया,
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर नहीं मैडम सर, आपको लगता है कि ये टोनी जैसा घटिया और अड़ियल आदमी ऐसा स्टेटमेंट देगा? देना तो उसे पड़ेगा, गलती की है उसने तो सबक तो सीखना ही पड़ेगा। सड़क पर किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अब हम उसे सिखाएंगे। ठीक है मैडम सर, उसको समझाएंगे, उसे FIR खारिज करवाएंगे ताकि हम प्रतियोगिता में लास्ट नंबर पे ना आए। अब सबके दिमाग से अभी तक प्रतियोगिता का भूत नहीं उतरा है। करिश्मा सिंह, सबसे पहले ड्यूटी, बाकी सब कुछ बाद में। क्लियर? जी मैडम सर। आप सब जा सकते हैं। जी। संतोष शर्मा, हाँ आप भी। हाँ, थैंक यू मैडम सर। दर्द हो गया क्या पैर संतू जी? करिश्मा सिंह, जी मैडम सर। आप ठीक है ना? आप इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? पुष्पा जी मैडम सर, क्या बताएं हम पुष्पा जी का भी। छज्जे पे सारा सामान रख दिया उन्होंने, वो उतार रहे थे हम, वो पूरा ट्रंक हमारे पैर पे आके गिर गया तो थोड़ा सा, पर ठीक है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा मैडम सर, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, हम जाए? जी। जय हिंद। जय हिंद। इतना दर्द हो रहा है तो एक जगह खड़ी रहिए फिर, और बताएंगे हम किसका इंतजार कर रहे हैं। वो मैडम सर, हमने जांच पड़ताल किया टोनी के केस में, तो हमको पता चला कि टोनी का जो वाइफ है वो खुद उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठना पसंद नहीं करती है। तो फिर कैसे जाती है? वो बस वो आने वाली होंगी, वो आपको बता देंगे। मैडम सर आ गई। रिक्शा में? नमस्ते मैडम, मैं सुनी थी, टोनी की वाइफ, म्यूजिक टीचर। आपके पति ने हाल फिलहाल रमित नाम के आदमी के अगेंस्ट एक FIR की थी, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने पति टोनी के साथ कहीं साथ में ट्रैवल क्यों नहीं करती? देखिए मैडम, मैं ठहरी एक म्यूजिकल टीचर, सीधी साधी, नाजुक, कोमल और सेंसिटिव सी औरत। अब ऐसे में मेरे हस्बैंड हर जगह पे मार पीट गाली गलौज करते हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ऊपर से मेरा 19 साल का बेटा, अब वो जब इन्हें सबके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करते हुए देखता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हुए देखेगा, तो वो क्या सीखेगा? यही सब बेसुरी बातें ना, इसीलिए मैं उनके साथ गाड़ी में कहीं पे भी जाना अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है, हम आपकी सारी बातें समझ गए, आप चिंता मत कीजिए। हम बहुत जल्द आपके पति को ये सिखा देंगे कि इस तरह से सड़कों पर लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना कितना गलत है। हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें जो देखने में बहुत बड़ा लगे, लेकिन वो होगा सिर्फ एक नाटक, इसलिए आप घबराना मत और हमारा साथ दीजिएगा। जी। आप जा सकती हैं और उसके बाद इत्मीनान से अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ भी पाएंगी। बिल्लू को बुलाइए। अरे दिखाई नहीं देता है तुमको? टोनी को ओवरटेक करता है रे। अबे हट, अभी दिख नहीं रहा है, सिग्नल है, ग्रीन हो जाएगा तो साथ में चलेंगे बेवकूफ। पापा आपको बेवकूफ बोला? टोनी नाम है मेरा। क्या बोला? क्या बोला रे? बेवकूफ बोला, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। अरे टोनी नाम है मेरा। ऐसे पोनी मार दूंगा टोनी को। पीछे हटो तुम मेरे पापा से। तुम दूर रहो अपने बाप से, हटो। ले क्या? क्या लेके? हथियार? देख में क्या लेके आता है? मेरे पास भी हथियार है अरे बेवकूफ। टोनी नाम है मेरा। मैडम, ये आपका हर बार का है कि इसके चक्कर में अस्पताल के केस के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, मैं फिर से पिटूंगा। नहीं मैडम। देखो बिल्ले, ऐसा है कि करना तो पड़ेगा क्योंकि बात आ गई अब थाने की इज्जत पे, और थाना की इज्जत के लिए हम लेटे हैं इस डिग्गी में। अम्मा लड़ो, जाके मारो सबको, नहीं तो बिल्लू निवास हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। हाँ, ये लो अम्मा, जाके लड़ो, जाओ। आ जाना। मार। अच्छा मार। इसकी मैया की सासू मैया चूरनगिरी करने में ना एक नंबर है ये बिल्ला, बंद करके चला गया।
ये तो लगता है कि निकल लिया। चल बगल वाले नाले में इसको फेंक देते हैं। करिश्मा मैडम को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं मैंने टिक्की लॉक तो नहीं कर दी? एक मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये अम्मा, ये तो मर गया। क्या किया यहाँ पे, क्या हो रहा था? और कौन है, किसने देखा? तुमने देखा है क्या? हाँ मैडम, मैंने देखा, इसी लड़के ने मारा है। तुम गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। बेटा तुम तो गए अब लंबे। ओपन एंड शट केस। ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गया उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। का चल अंदर चल, हो गया पापा। एक ही बेटा है मैडम, उससे गलती हो गई। आपको जो कहना है आप कोर्ट में कहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम प्लीज, मैडम उससे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उससे। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए उसको। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, 1 मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है? क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टीयरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूँ। मैं स्टेटमेंट लिख कर देना चाहता हूँ। उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी थी। जी मैडम साहब। अब आओ, तुम बाहर आओ। संतोष शर्मा, इनका स्टेटमेंट लिखो और साइन लो। जी मैडम। वो तो अच्छा हुआ आपने समय रहते हमारी दवाइयाँ हमें वापस दे दी। अब तो हमें ठीक ठाक दिखने भी लगा। हाँ ज्यादा कूदिए मत पुष्पा जी, वरना बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देता है। बता दे। हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। बिल्लू, आओ चलो। बहुत मारा, बहुत। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। हमारे कहने पर बिल्लू ने मरने का नाटक किया था। पापा मम्मी। एक मिनट, भले ही ये नाटक था लेकिन एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए, बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जैसी नींव रखेंगे इमारत वैसी ही खड़ी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े होकर उन्हें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। रमित, हमें लगता है अब तुम्हें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। जी मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने इनको माफ किया, लेकिन मैडम फिर भी हमें इनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। अब वो क्या है ना कि बिना FIR किए हमें हमारी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। हाँ लिखाओ, मेरी गलती है ना, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है, लिखवा दो रिपोर्ट। मैडम सर, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है कल। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, वही है हमारी असली जीत।
पुष्पा जी मैडम सर। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। संतोष शर्मा रिपोर्ट लिखिए। एक मिनट संतु। मैडम सर, हम लिखते हैं ना एफआईआर। जरा एक मिनट। हाँ मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी, गुड गुड, ऑल द बेस्ट। जी चलिए आइए बैठिए, हम आपका आओ, स्टेटमेंट आओ, रिकॉर्ड करें। बैठो बैठो। चलिए बैठिए। मैडम ये ना केस आपको कयामत जी बनकर ही सॉल्व करना था, बाहर का बाहर। अभी देखो एक रिपोर्ट गई तो एक रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही होता रहा ना तो हारने के लिस्ट में हमारा थाना लास्ट में आएगा, फिर थाना बंद। थाना तो हम किसी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास एक हुक्म का इक्का बाकी है, और वो ऐसा इक्का है ना कि पूरा काया पलट देगा। सर आपने अचानक से हमें इस तरह बुलाया, सब खैरियत ना? जी जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये कैबिन कैसे लग रहा है? अब वैसा ही लग रहा है सर जैसे हमेशा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जो चीज कुछ दिन पश्चात आपकी होने वाली है, हम उसके बारे में आपसे ही पूछेंगे ना। सर ये डीएसपी का केबिन है और हम महिला पुलिस थाने के एसएचओ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप... चिंता मत कीजिए, हम आपको डीएसपी की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हमने आईजी साहब से आपका स्थानांतरण यहां इस मुख्यालय में करने की प्रार्थना की है। सर लेकिन हमारा तबादला होगा ही क्यों? आपको इस बात का थोड़ा तो अंदाजा होगा ही हसीना जी कि थाना प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अगर आपका थाना अंतिम आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। और आपको तो आपके थाने की स्थिति पता ही है, तो ना चाहते हुए भी थाना प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद हमें महिला पुलिस थाने पर ताला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी नियुक्ति यहां इस पुलिस मुख्यालय में होगी। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन उस महिला पुलिस थाने में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ एक पूरी टीम है। अगर थाना बंद हो गया तो उन सब का क्या होगा? हमें बड़ी प्रसन्नता होती है हसीना जी कि हमारे विभाग में आप जैसी अधिकारी है जो स्वयं से पहले अपने साथियों के बारे में सोचती है। क्या बात है हसीना जी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं सर, हम बस ये सोच रहे हैं कि वो महिला पुलिस थाना जिसमें हमने इतना वक्त बिताया, अपना अस्तित्व झोंक दिया उसे बचाने के लिए, कुछ दिनों में शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बहुत भूली हैं हसीना जी, आपने हमेशा जज्बात का आंचल पकड़ रखा और आपकी इसी ईमानदारी का फायदा उठाकर कोई और ले गया। इस दुनिया में जीतना जरूरी है, तरीका सही हो या गलत कोई मायने नहीं रखता है। नहीं सर, हम ये नहीं मानते। उस जीत का फायदा ही क्या जिसके बाद हम खुद से नजरें ही ना मिला पाए, इससे तो हार बेहतर है। इसी कारण तो हम आपके प्रशंसक हैं। हमारा मतलब है आपकी विचारधारा के। कल की प्रतियोगिता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है हसीना जी, हर बार आप हमारा दिल जीत लेती हैं। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम से किधर है? जय जय जय। गुड मॉर्निंग जीते। किधर है मैडम साहब? बताइए, वैसे पूरा दिन आपका चप्पड़ 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 चालू रहता है। अब हम जब काम का बात पूछेंगे ना पुष्पा जी से तो कुछ नहीं बोलेंगी। कहाँ है मैडम साहब? कहाँ बकैती चल रहा है ये? हाँ? अच्छा चलते चलते गए बर्गर खाने? सेब बना रही है, सेब बना रही है। नहीं चीते, पुष्पा जी दिल बना रही है। दिल की कुछ बात करनी है आपको? हाँ, इस उम्र में आप इतना रोमांटिक मत होइए पुष्पा जी। हमें बताइए कि मैडम सर किधर है? नहीं, एक मिनट करिश्मा मैडम, आपने पूछा मैडम सर कहाँ है, पुष्पा जी दिल बना रही है, मतलब ऐसा कि कुछ कहीं मैडम सर का जहाँ दिल लगा हो।
मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गए हैं उनसे मिलने के लिए। तुम भी टोपा हो का संतू। हाँ, कुछ भी बकैती कर रही हो तुम भी इनके जैसी। ये देखो देखो, ये भी मना कर रही है, ये बात नहीं है। कहाँ? मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गई हैं। तो ये खुद अपने मुंह से काहे नहीं बोल रही है ये बात? करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भले ही पुष्पा जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये हमको, चिता चतुर्वेदी को पता है। तो हम लोग महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीत जाएं, इसके लिए पुष्पा जी मौन व्रत रखी हैं। देख बिलौटे, देखे वाह, क्या बात है पुष्पा जी, आपने मौन व्रत रखा है हमारे थाने के लिए। हाँ, इतना बड़ा बकैती करके बैठी हैं आप। कुछ नहीं होता है व्रत रखने से। मैडम सर के उसूल और उनके जज्बातों की वजह से ना हमारा थाना ना बंद होने की कगार पे आ चुका है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। बुलबुल पांडे जी, कैसा आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेता है। मिठाई देने आए। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। बुलबुल पांडे जी, कैसा आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। का है, तू मरने वाला है का, जो आखिरी बार देखने आया है थाने को? ऐसा है ना सर कि अगर ये बात हम बोले होते आपकी जगह तो ये लोग हमको ऐसे बोलते। बताइए ना सच सच, आप यहाँ काहे आए हैं? मिठाई देने आए थे। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। अरे चुप कर, करेले के सबसे कड़वे जूस, नीम के सबसे कड़वे पत्ते, तू हमको मिठाई खिलाएगा तू? ऐसा ये लोग तुमको कहते, अगर तुमने कहा होता तो। ये पुष्पा जी भरतनाट्यम काहे कर रही है? ना मतलब आज उनका बोलती काहे बंद है? ना मतलब अच्छा है, हारने वालों का आप चुप रहना ही शोभा देता है। पुष्पा जी का मौन व्रत है। सर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्या पता बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाएगा कैसे? ये एफआईआर बुक रजिस्टर देखिए। हाँ, बाजी कैसा पलटेगा? इतना सारा जो एफआईआर लिखा है पूरा रजिस्टर भर गया है। बाजी पलटेंगे? अरे कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग हारोगे और थाने पे लगेगा ताला, समझे? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारा जीत का जश्न में शामिल हो, समझे? मिठाई दे। अच्छा लगता अगर आप लोग ये मिठाई हमारे सामने खाते। ठीक है, बाद में खा लीजिएगा। अभी नहीं खाना, बाद में खाना है। नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना। थाना कंपटीशन तो हार ही गई। पुष्पा जी को क्या मिला मिठाई कचरे में डालकर? अब बारी है हमारे हुक्म के इक्के की बिल्ले। जो होगा ना, कयामत से कयामत तक होगा। जीत गए हैं हम, आना जरूर। क्या बात है, क्या लिखे हैं? बुलबुल बेस्ट, पर ये थोड़ा टिपिकल सा है बे।
कुछ ऐसा महान सा, जैसे कि निर्लज, बेहुदा, कामचोर। हमारा मतलब है सर कि ये केक अगर हमारे नाम का होता तो आप कुछ ऐसा ही लिखवाते ना। हाँ ठीक है, एक फ्रिज में रखवा दो, जाओ। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे चल बसे है। आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है, उसको सरेंडर करना है, तो प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए। कौन है? हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है, उनका नाम है कयामत जी। आज की ताजा खबर, कयामत जी आ गई, भागो। अरे ये हमारे तरफ कहाँ आ रही है भाई? बुलबुल का बुलबुला निकालने। अबे तो भाग। अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? आज की ताजा खबर, अब समझे हम किस लिए बोल रहे थे ये खूंखार है क्रिमिनल। हमें कुछ करना, बचाना। कर रहा हूँ। अब चल रुमाल निकाल। हाँ, ले। मैंने जस्ट अभी बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैंने तुम्हारे थाने में आके तोड़फोड़ की है। इतना काफी है या फिर और क्राइम करूं एफआईआर के लिए? लिखो एफआईआर लिखो। इनका क्राइम लिस्ट इतना लंबा है कि आप उनके सामने बौने दिखोगे। लिखो, जल्दी लिखो। अब बताइए आपका नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका कयामत से कयामत तक है। क्या करेगा पूरा नाम लिख के? नहीं लिखना है एफआईआर। चुप रहे, हम समझा रहे हैं। देखिए भांजी, इतना डंडा तो हमारा पिताजी ने पूरा जिंदगी में हमको नहीं दिखाया है जितना आपने हमको पिछला 5 मिनट में दिखा दिया है। देखिए भांजी, अब प्लीज कुछ मत करिए। हम समझ गए हैं, हम दोनों समझ गए हैं कि आप अव्वल दर्जे की खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन भांजी आप भी थोड़ा समझिए ना। ये देखिए, ये एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। एक भी एफआईआर अगर लिखा ना तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम इसमें एक भी एफआईआर नहीं लिख सकते। अरे आपको एफआईआर लिखवाना है तो आप महिला पुलिस थाने जाइए ना, वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। अरे हम हमारे यहाँ के सारे जो केस है वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, और वो लोग उसे सॉल्व भी कर देते हैं यूं चुटकियों में। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है, तुमको मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना था ना? हाँ। चलो बाहर। ठीक है, निकलते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा बियर लेके चलते हैं। आते रहिएगा बहन जी। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। मजा आ गया बिल्ले, मजा आ गया। पुष्पा, माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि
मुझे कोल्ड ड्रिंक का ना थोड़ा सा नशा नहीं कोल्ड ड्रिंक है, पी के देखो। मौन व्रत माँ, तुम भी ये मौन व्रत तोड़ दो। और कोल्ड ड्रिंक है, 2 घूंट ले लो, 2 घूंट। खुशी है ना, खुशी। ठीक है, मैं अपनी खुशी खुद मनाता हूँ। क्या हुआ? क्यों? कल ये अपना महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी खुशी। यस। कैसे? चमत्कार माँ। ये लेकिन ये चमत्कार भगवान ने नहीं, कयामत ने किया है। भगवान के घर देर है, लेकिन कयामत के घर ऐसे चुटकी में न्याय मिल जाता है। वो बुलबुल पांडे की क्या वाट लगे, मजा आ गया। क्या? मुझे कैसे? मुझे किसने बताया? संभाल ले बिल्लू खुद को, वरना करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये राज किसी को तुमने बताया तो तेरी कयामत आ जाएगी। मेरे खबरी चारों ओर फैले हुए हैं, और वो बुलबुल पांडे के थाने के इधर भी मैंने कुछ खबरी सेट किए हुए हैं। तो उसमें से एक खबरी ने मुझे खबर दी। माँ, मैं होके आता हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर है। ये कयामत तो बुलबुल के थाने तक भी पहुंच गई। नहीं, कुछ भी करके हमें ये बात मैडम सर को अभी ही बतानी होगी। जी पुष्पा जी बोलिए। पगड़ी पहननी है आपको? मास्क पहनना है आपको? मास्क तो जरूरी है ना। क्या पुष्पा जी, क्या बोलना चाह रही हैं आप? ट्रॉफी, अवार्ड, तालियां, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी ट्रॉफी। सर खुजाना नहीं क्या? पुष्पा जी, कल जब आपका व्रत टूट जाएगा ना, तब आप इत्मीनान से बताइएगा, हम अभी जा रहे हैं। जय हिंद। तो अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था, और बेस्ट थाना कंपटीशन के विनर हैं बुलबुल पांडे का थाना जानकीपुरम। और अब रिक्वेस्ट करते हैं बुलबुल पांडे जी को कि वो स्टेज पर आएं और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट करें। हम आप सबके आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। हमारे थाने की निष्ठा का फल है जो हमें ये पुरस्कार के रूप में मिला है। हमारा थाने का एक एक अधिकारी ने अपना जान तक फूंक दिया है अपने एरिया को क्राइम फ्री करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी के थाने वाले भी हमारे तरीकों से कुछ सीखे और देश और कानून के हित में काम करें। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे थाने के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आएं। अरे लाइट चली गई। तो मैडम देखिए ना, पूरा एफआईआर बुक रजिस्टर खाली है। एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। और अगर एक भी एफआईआर लिख लिया तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है खतरे में आ जाएगा मैडम। आपको एफआईआर लिखवाना है तो एक काम करिए ना, अरे महिला पुलिस थाना जाइए, वो लोग आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। और एक अंदर का बात बताऊं, यहाँ के सारे जो केस है ना, वो हम वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने। वो लोग आपका एफआईआर जरूर लिखेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है? पता नहीं मैडम से किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इस बुलबुल पांडे की शामत आएगी।
पुष्पा जी, हाँ। वो लोग जीत चुके हैं ट्रॉफी, अब छोड़ दीजिए अपना मौन व्रत, बताइए। आपको पता है पुष्पा जी? हाँ बहुत बताइए बताइए। हम पकड़ते हैं मैडम सर, 1 मिनट हम पकड़ते हैं। हाँ बोलिए पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ संतु जी ने क्या बोला? संतु जी ने बोला कि बुलबुल पांडे का सामत आ जाएगा। सामत? हाँ हाँ सामत, हाँ हाँ 3 सामत का पहले का 2 शब्द है, आखिरी के 2 शब्द मत मत। हाँ क्या मत? क्या मत पुष्पा? क्या मत? क्या मत? ये स्टिंग ऑपरेशन कयामत ने किया है। आपको कैसे पता पुष्पा जी? बुलबुल पांडे ने महिला पुलिस थाने के साथ बहुत ही गलत किया है। स्ट्रिंग के बेसिस पर हम महिला पुलिस थाने को विजेता घोषित करते हैं। हसीना मलिक, SHO ऑफ महिला पुलिस थाना, प्लीज कलेक्ट योर ट्रॉफी। अब सर माफ कीजिए, लेकिन हम पहले कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए। हम जानते हैं कि बुलबुल पांडे ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन ये बात हमारी जीत का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकती। ये स्टिंग ऑपरेशन एक क्रिमिनल ने किया और एक क्रिमिनल के सपोर्ट के साथ हम ये कंपटीशन कभी नहीं जीतना चाहेंगे। हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे अपने मेरिट की बेसिस पर, सांत्वना के बेसिस पर नहीं। अगर मेरिट की बेसिस पर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए माफ कीजिए पर हम ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते। रुकिए हसीना मलिक। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सच कहें तो आपने जो किया, अगर वो आप नहीं करते तो हमारे लिए प्रतियोगिता जीतना नामुमकिन था। थैंक यू। हमने वही किया जो हमें सही लगा, लेकिन फिलहाल हम बहुत दुखी हैं हसीना जी। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थानांतरण हमारे पुलिस मुख्यालय में नहीं हो पाएगा। हमने तो सोचा था चलो इसी बहाने हर रोज आपका दीदार हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आपके लिए और महिला पुलिस थाना के लिए। इस शहर को महिला पुलिस थाना और हसीना मलिक की हमेशा से जरूरत थी और आगे भी होगी। और महिला पुलिस थाना आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रही है। ये जीत आपने कमाई है। सत्यमेव जयते को सही मायने में परिभाषित किया है आपने। हाँ सर, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का नजरिया तो आपने बदला है ना। आप तो जानती हैं कि कई बार हमने गलत तरीकों का सहारा लिया है और इसी कारण हमने आपको भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया है। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं? आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती है?
सर हम आपको क्षमा तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन माफ कीजिए, हम कुछ भी भुला नहीं सकते, क्योंकि भूल जाने पर अक्सर गलतियां फिर से हो जाती हैं। तो क्या हमसे प्यार करना एक गलती थी? हाँ, गलती थी, और हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराते। सर हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है, सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। हम तो रोज यही चाहते हैं कि आप वो गलती दोबारा करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आपको ये गलती लगने नहीं देंगे। जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, ये दो बागड़ बिल्लों ने वो ढोल अरेंज किए थे इन दोनों ने। वो मैडम सर खुशी के मारे, अवार्ड की खुशी के खुशी के मारे। थैंक यू। अरे हम इतनी बड़ी कंपटीशन जीते हैं, जश्न करना तो बनता है। बजाइए। अरे बजाओ। बस 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 बस, ये कंपटीशन जीतने के लिए आप सबको फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए बहुत हो गया जश्न मनाना, कि लेट्स गेट बैक टू वर्क। हमारे पास एक केस पेंडिंग है। अब कौन सा नया केस आ गया? नया केस नहीं है संतोष, पेंडिंग केस है कयामत का, उसे तो पकड़ना होगा ना। फिर से ही कयामत नहीं मैडम सर, हमको लगा कि कयामत वाला केस निपट गया तो फिर से सामने प्रकट हो गई। काहे पकड़ना होगा मैडम सर? नहीं, हमारा मतलब बुलबुल को एक्सपोज किया ही कयामत ने है ना, तो इस जीत के जितना हम भागीदार है उतना कयामत भी भागीदार है, तो हमको नहीं लगता कि अब उसका कुछ जरूरत है उसको पकड़ने का। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो हम और करिश्मा मैडम जो है ना, वो दो समांतर रेखाएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। मगर ये जो कह रही ना, इस मामले में हम इनसे सहमत हैं। हाँ मैडम सर, अगर कयामत ने मदद नहीं की होती तो शायद हमारा थाना बंद हो गया होता। हाँ मैडम सर। कयामत ने बुलबुल का पर्दाफाश कर दिया तो हम उसे माफ कर दें? हरगिज नहीं। हमारे लिए कयामत कल भी मुजरिम थी और आज भी मुजरिम ही है, इसलिए हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे और आप सब हमारी मदद करेंगे। क्लियर? जी मैडम सर। डिस्पर्स। चलो भाई। मैडम सर की गिद्ध वाली नजरों से आप बच नहीं पाओगे, वो आपको पकड़ के ही रहेंगे। ये तुम बताओ, हमको कैसे पकड़ेंगे? कयामत को कौन जानता है? तुम जानते हो और हम जानते हैं। तुम तो बताओगे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट पे इसका इंतजाम हम करेंगे। कयामत का काम था इस थाने को जिताना, थाना जीत चुका है, कयामत का काम खत्म। सोचो कयामत मर गई। मैडम, आपने तो हमें डरा ही दिया, बस हम एक छोटे से काम को अंजाम दे के आते। बदनाम, लाओ पिलाओ तुम्हारा जहर आज। मैडम ये आपके लिए, कोई देख गया पता नहीं। आई नो तुम ही कयामत हो। सॉरी पिलाटे पगला क्या है तुम? करिश्मा मैडम का बंदूक
मैडम का बंदूक तो यहाँ पर है, तो फिर ये कौन सा बंदूक है? सीता, ये होली खेलने वाला बंदूक है, रियल नहीं, नकली है, नकली पिचकारी। अभी अभी बाजार से खरीदा, ये देख। बिलोटे, भांग खा के सिलेंडर देखा है का? कैलेंडर देखा है का? होली आज नहीं कल है। तो होली कल है, इसके लिए इतना गुस्सा? ये बिलोटे मारेंगे ना। हसीना मैडम का ना ऑर्डर था कि थाना में कोई भी होली नहीं खेलेगा, हम लोग परसों होली खेलेंगे। अरे चीता भाई, थोड़ा थोड़ा होली खेलते हैं ना, मैडम सर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये देखो, थोड़ा सा खेलते ना बिलोटे। अरे नहीं पता कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर, होली खेल रहे हो तुम दोनों? देख रही है इसको। शर्ट क्यों गिला है तुम्हारा? बिलोटा, इसको हम मना किए, बोले कि मैडम सर ने मना किए नहीं खेलना है होली, फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, मैं कहाँ होली खेल रहा था, मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं। तो फिर एक्चुअली इंडिसेंस ये हुआ कि नहीं, इंडिसेंस नहीं, क्या अब इंसिडेंस ये हुआ कि मैं पानी पी रहा था ऐसे, और ये चीता ने बहुत ही बढ़िया जोक मारा, तो पानी पीते पीते ऐसे ही गिर गया उसके यूनिफॉर्म पे, तो वो गीला हो गया। पिचकारी जब मारा। सुना जो सुनाओ ना, आप सुनाओ ना, सुनाओ। फालतू जोक मारा था, इसका मन रखने के लिए मैंने वो हंस दिया ऐसा। अगर हमने तुम दोनों को होली खेलते हुए पकड़ा तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, क्लियर? हाँ क्लियर, लेकिन इनको बोलो वो जोक न मारे। बिल्लू। हाँ चीता, जैसे सब लोग आ जाए, सबको लेकर हमारे केबिन में आओ, हमें जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली है और होली के दिन लोग ज्यादा ही मनचले हो जाते हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी और भी टाइट रखनी होगी। हम यहाँ इस इलाके में रहेंगे। करिश्मा सिंह, हम आपको इस इलाके में तैनात कर रहे हैं। और सॉरी मैडम सर, सॉरी। पुष्पा जी, आप यहाँ इस इलाके में ड्यूटी करेंगी। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हम हिफाजत के लिए यहाँ थाने में ही रहते हैं ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ पुष्पा जी? आपकी वो आंखों वाली प्रॉब्लम फिर से तो शुरू नहीं हो गई? नहीं, हमारी आंखें तो एकदम सही है मैडम सर, एकदम बिल्कुल बाज की तरह नजर हो गई हमारी। वो तो क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? वो तो बस नहीं, हम बताते हैं मैडम सर। क्या है ना कि पुष्पा जी जब किसी को होली खेलते हुए, रंग लगाते हुए देखती है ना, तो इनके अंदर एक प्यार के रंग का ओवरफ्लो हो जाता है एकदम से। वो पिछले साल की बात ले लीजिए, पिछले साल होली पे खुद पे ही फुग्गे फोड़ के होली खेल रही थी हमारी पुष्पा जी। नहीं मतलब दोनों हाथों को ऐसे लेंगी, प्यार से ऐसे करके, ऐसे प्यार से आधा घंटा तक मलती रहेंगी। फिर इतना ही नहीं, कुछ इश इश करके खुद को छेड़ती भी है। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है मैडम सर, वो गाना गाती हैं एक, वो चीते, वो कौन सा गाना हो? हाँ मैडम, वो वाला गाना, रंग लगा दे मुझे अंग लगा दे, ऐसा वाला गाना। हाँ मैडम सर, अब बताइए, जंग लगने की उम्र में अंग लगने की बात करती हैं पुष्पा जी। मैडम सर क्या है ना, जब भी हम रंग देखते हैं ना, तो बाप रे बाप, अंदर से क्या हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे लल्ला के पप्पा हमें रंग लगा रहे हैं। देखा मैडम सर, ऐसा हो जाता है, हम खो जाते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम यहीं रहते हैं ना थाने में। ठीक है, आप मत जाइए ड्यूटी पर, ओके? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, पुष्पा जी की जगह तुम चले जाना। नहीं मैडम सर, वो मुझे तो छुट्टी लेनी है, तो ये रहा मेरा लीव एप्लीकेशन। क्या? हाँ। संतू जी हमको बहुत अच्छा से याद है, आप पिछला साल भी होली वाला दिन छुट्टी ले ली थी। कहाँ है, किसी और के साथ होली मनाती हैं कहाँ आप? नहीं,
मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती। तो फिर काहे छुट्टी लेती हैं आप संतु जी? वो नहीं बता सकती मैं, इट्स पर्सनल। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या लगता है आप सबको? कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कल सब ड्यूटी करेंगे। क्लियर? आप लोग जानते हैं अच्छे से कि होली के दिन लोग नशे में कितने बदतमीज हो जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, औरतों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं। इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना होगा, सब ड्यूटी करेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर। क्लियर? जी मैडम सर, हम आएंगे ना, यहाँ आएंगे ड्यूटी पे। गुड। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे कि 2-4 बदमाशों के लिए पूरे इलाके पे नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा हम कर दे कि हादसा होने से पहले हादसा ना हो, ऐसा कुछ बंदोबस्त अगर हम कर दे तो। कैसे? अब हमारे पास लिस्ट है ना मैडम सर सारे बदमाशों की, तो झूठे इल्जाम में अंदर डाल देंगे उनको। जब बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा? तो क्या अमीनाबाद के सारे बदमाशों को मेरे बिल्ली निवास में रखेंगे? दिस इज वेरी बैड आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई रिजेक्ट दिस आइडिया। हो गया? करिश्मा सिंह, हम झूठे इल्जाम में किसी को अंदर तो नहीं डाल सकते, लेकिन हादसा होने से पहले रोक जरूर सकते हैं। हाँ वही ना मैडम सर, वो कैसे रोका जाए? आपके भौकाल से। आपका भौकाल फाइनली कानून के काम आएगा। जैसे कि सबको पता है कि कल होली का त्योहार आने वाला है, अगर किसी ने भी किसी टाइप का जबरदस्ती किया या किसी के साथ किसी भी टाइप का जबरदस्ती कलर लगाया तो मैया कसम वो भौकाल मचाएंगे ना कि जब आईना देखोगे एक ही बात बोलोगे, हमारा टोपा होगा। समझ गए? समझ गए सब? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। किसका हिम्मत हुआ? किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? हमारे सामने आओ, हम 3 तक गिनेंगे, हमारे सामने आओ। 1 2 3। किसने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? तुमने देखा किसने फोड़ा हमारे ऊपर गुब्बारा? हमें नहीं पता। हमारी क्या आवाज को लॉकडाउन लग गया? क्या आवाज नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से? मैडम, मुझे लगता है शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है। दवाई नहीं दे रहे? संतु कौन किसको दवाई नहीं दे रहे? दवाई नहीं मैडम, मुझे लगता है शायद आपके कानों में पानी चला गया है। जवानी चला गया? अम्मा किसका जवानी चला गया? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम चुप रहो। दांत निकल रहा है सबका, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि किसने हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है। अगर वो टोपा इंसान अभी के अभी हमारे सामने नहीं आया ना, तो कसम हमारी सासू मैया की ऐसा भौकाल मचाएंगे ना हम कि रगों में खून से ज्यादा ना करिश्मा सिंह का डर दौड़ेगा। कि मैया की सासू मैया। मैडम, इज्जत का रायता फैल चुका है, फालूदा बनने से पहले निकलते हैं। चलिए। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है ना, उसको घसीटते हुए हम थाने में लेकर जाएंगे। और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। देखा, फोड़ दिया ना गुब्बारा करिश्मा मैडम के सिर पे। ना 500 दे। अबे इस पे कौन सी बड़ी बात है? ऐसे दूर से तो हम भी गुब्बारा फोड़ दे। अरे गुर्दा है ही तो दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा, तब दूंगा 1000 रुपए। पागल है क्या बे?
साला 1000 रुपए के लिए दरोगा इनको मुंह पे रंग और ऊपर से करिश्मा मैडम के। चल 2000 दिए। 5000 देगा तो बोल। चल ठीक है, दिए 5000। दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा। लगी शर्त? लगी। बिल्ले 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 बिल्ले, ये गन, ये पिचकारी कहाँ से लाए हो अम्मा? ऐसा लगता है बिल्कुल रियल गन है। तुम लाए हो का? हाँ मैडम, हम लाए हैं। एकदम रियल लग रहा है ना, इसी से चीते को भिगाया था। मैडम क्या हुआ? मैडम तुम्हारा मैडम मुझे माफ कर दो। क्या साफ कर दो? क्या साफ कर दो? साफ नहीं माफी दे दो। अम्मा का टोपा आदमी है ये, बताओ कॉफी मांग रहा है। पुष्पा जी, देखो ना, ये क्या चल रहा है पुष्पा जी आपके खानदान में? पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या चल रहा है? सच? हाँ। का बकैती कर रहे हो पुष्पा जी से तुम? हाँ मैडम बस करो। चीते मुझे पता नहीं भाई। मैडम देख रही है कैसे बिल आ रहा है। चीते तुम रहने दो, मैं अपनी माफी खुद मांग लूंगा। सुनो ना, सच में करिश्मा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? देखे तो यही लग रहा है पुष्पा जी की इनको सुनाई नहीं दे रहा है। सच में? हाँ। बहू सोच के लाए थे, मगर आप तो बाहुबली निकली। चल चल चल। हाँ। इतना गुस्सा तुमको कहाँ से आता है डायन? हाँ? अब अगर दम है तो बोल के दिखा। क्या दिन भर ऐसी घूमती रहती हो तुम? ऐसा ही चाहिए बिल्ली को, ऐसी घूमती रहती हो। ऐसा लगता है जैसे सरकारी बस में से खड़े खड़े सफर कर रहे हैं हम। क्या पुष्पा जी कुछ कहा आपने का भी? हाँ हमने? हाँ। नहीं, हम तो बस बिल्लू को कोस रहे थे। बिल्लू बिल्ले चल। करिश्मा सिंह क्या हो रहा है यहाँ पर? जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? आपको पता है मैडम सर बिलौटा का किया? इना मैडम का बंदूक बदल दिया और मैडम गई थी वार्निंग देने। वहां पर कोई बदतमीज लड़का ना इनके कान के नीचे ही पानी वाला गुब्बारा फोड़ दिया। क्या? करिश्मा सिंह आप ठीक तो है ना? नहीं, हम बिल्कुल भी वीक नहीं है मैडम सर, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है आपके कान में पानी चला गया है। नानी तो हम याद दिलाएंगे उन बदमाशों को, उनको बताएंगे कि उन्होंने किन से पंगा ले लिया है। अभी हम ये कान में से अपना पानी निकाल कर आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत मजा आया। पुष्पा जी, ये मजाक की बात नहीं है। जिसने भी बदतमीजी की है करिश्मा सिंह के साथ, वो जानता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। चाचा जी, आप यहाँ पर अंताक्षरी खेलने थोड़ी आए हैं। मुद्दा बताइए ना, क्या बात है? अंताक्षरी नहीं, जो हुआ वही बता रहे हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इतने में अचानक किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं नीचे गिर गया मैडम। मेरा चश्मा मैं ढूंढने लगा तो मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, बस इतना सुनाई दिया कि कुछ लड़के ठहाके मार के कह रहे थे, बुरा न मानो होली है। जी आपके साथ क्या हुआ? मैडम, मैं अमीनाबाग मार्केट से निकल रहा था, तभी कहीं अचानक से गुब्बारा आकर मेरे मुंह पर लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आ रही थी। और वो कुछ बोल रहे थे? वो कह रहे थे बुरा ना मानो होली है। और आपके साथ क्या हुआ? मैं कॉलेज जा रही थी और किसी ने मुझे गुब्बारे फेंक के मारा, जिसके कारण मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी कि बुरा न मानो होली है। मैडम सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी एक ही ग्रुप का है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। आप में से किसी ने उन्हें देखा? नहीं मैडम, मैंने बस कुछ लड़कों को भागते देखा। और कोई खास बात आपने नोटिस की? वो लोग कुछ 20 से 21 साल के थे। ठीक है, हमने आप सबकी बातें अच्छे से सुन ली हैं। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जी मैडम, ठीक। संतोष शर्मा, कल आप और करिश्मा सिंह इसी इलाके में गए थे ना होली की वार्निंग देने के लिए? जी मैडम सर।
ये जो कोई भी है ये पुलिस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। यहाँ तक कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। ये जो कोई भी है अपनी हद पूरी तरीके से पार कर जाए, इससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, कल उसी इलाके में आप जाएंगे और नजर रखेंगे। नहीं मैडम सर, आप होली के बाद आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन कल नहीं। आई एम सॉरी। संतोष शर्मा, आपको होली से प्रॉब्लम क्या है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।